आबादी देह में लीगल हेयर इशू होता था, आबादी देह में वरासती इंतकाल का कॉन्सेप्ट नहीं था। इसमें क्या होगा, जब ये एक पर्टिकुलर नाम पे चला जाएगा, उसका क्या रहेगा, जब उसका फौतूदगी होगी उसके बाद लीगल हेयर्स को ऑन बोर्ड लाया जाएगा आबादी देह से। स्कीम को कामयाब बनाने में पटवारीज का अहम रोल रहा है। मेरे साथ इस वक्त पटवारी फहीम साहब मौजूद है। फहीम साहब, आपसे जानेंगे, गांदरबल जिला वादी कश्मीर का पहला जिला है जहां पर इस स्कीम को पहली बार जमींदारों को प्रॉपर्टी कार्ड्स तकसीम किए गए। इस हवाले से आपसे जानकारी जानेंगे। जामिन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपने हमें मौका दिया कि हम लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि बेसिकली ये इवेंट जो था ये था क्या। क्योंकि आप मीडिया का हम हर बार शुक्रगुजार रहते हैं कि उन्हीं की वजह से लोगों तक ये यूज़फुल इंफॉर्मेशन पहुंचती है। तो जैसा कि आज के पस मंज़र में हम बात करें, ये आज वर्दी डिप्टी कमिश्नर गांदरबल की सरबराही में हमने आज कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किया अमंग द पॉपुलेशन जो आबादी देह में रहती थी और जिनके हाँ सर्वे स्वामित्व 2.0 हुआ था। मैं आपको थोड़ा सा बोलूँ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के एक मुश्तरका इनिशिएटिव था जिसके तहत आबादी देह में लोगों के राइट्स कायम किए गए। इससे पहले आबादी देह सर वाल्टर लॉरेंस के जो उस टाइम पे यहाँ पे सेटलमेंट किया था, इट हैज़ बीन वे बिफोर 200 ईयर्स लाइक दैट वे। तब से आज तक इस लेवल पे आबादी देह पे काम नहीं हुआ है। लोग आपको यहाँ पर रोकेंगे, ये जो स्कीम को कामयाब बनाया गया है, लोगों को किस तरीके से इस स्कीम के तहत फायदा मिलेगा? देखिए, थोड़ा मैंने पस मंज़र के जो किसी भी मुद्दे पे जब बात करेंगे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, मैं आपको बोलूँगा पहले लैक्यूनस क्या थे या कोई मसला। तो जब ये मसला था, फिर मिली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की स्वामित्व रूरल पॉपुलेशन में, रूरल एरियाज़ में आपका जो ये आबादी देह का इसको राइट्स दे। तो जब इसमें पहले इससे क्या होता था, आबादी देह में जो हमारे लाख मतलब सैकड़ों कनाल ज़मीन जो गाँव में होती थी उसमें आबादी देह के अलावा कोई एंट्री नहीं होती थी। आबादी देह मालिक भी था, आबादी देह काश्तकार भी हुआ करता था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, आबादी देह इसमें रहेगा, उसके बाद आएंगे मकबूजियत आएगी, यानी जन ये कि यमिस कब्ज़ तम नाव खस और प्लॉट एरिया के साथ साथ इसमें आप उसको उसके बाद किसी को नाप करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये हाईटेक मशीनरी से नापा गया है, ठीक है। तो इसमें वो इंपॉर्टेंट है जिसके पास भी प्लॉट है उसका प्लॉट एरिया कवर अप किया गया है, उसमें नाम लिखा गया है। लेटर ऑन क्या होता था, आबादी देह में लीगल हेयर इशू होता था, आबादी देह में वरासती इंतकाल का कॉन्सेप्ट नहीं था। इसमें क्या होगा, जब ये एक पर्टिकुलर नाम पे चला जाएगा, उसका क्या रहेगा, जब उसका फौतूदगी होगी उसके बाद लीगल हेयर्स को ऑन बोर्ड लाया जाएगा आबादी देह से, ठीक है। इससे पहले ऐसा मसला नहीं था। इसमें वही मसला था कि हमें देखना पड़ता था कि इसमें कौन वारिसान है एट ऑल। लेकिन जब ये रहेगा कि नाम पे आएगा, ये पर्टिकुलर एरिया आएगा, तो उसमें ये लीगल हेयर का या डिस्प्यूट का मसला हुआ करता था, वो भी इससे ख़त्म होगा। आपने कहा कि पटवारी साहबान का क्या रोल रहा। पटवारी साहबान ने इसमें इतनी मेहनत करी है। जब ये स्कीम लॉन्च हुई उन दिनों जून जुलाई का महीना था। अब लिटरली यकीन करें भाई मेरे, हमने पूरा घर घर कोचा कोचा जान के पहले इसमें चुनाबंदी करी है। पटवारी ने रात दिन इसमें काम करके फिर उन मालिकान के आधार नंबर्स, फ़ोन नंबर्स, तमाम तर डिटेल्स लाई, फैमिली डिटेल्स को भी इसमें लाया गया। कोताहियाँ हो सकती हैं, कोताहियाँ ठीक हो सकती हैं, लेकिन जो ये इनिशिएटिव था ये पटवारी साहबान की मेहनत से, जो ग्राउंड ज़ीरो पे उनने काम करा है, उसकी वजह से ये एक शर्मंदे ताबीर बन गया। ये जो आपका ख्वाब था, जो हमारा ये इनिशिएटिव था डिजिटल इंडिया का, जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है डिजिटल इंडिया का, कि ये जो आबादी देह का सर्वे, ये जो आबादी देह में कंपार्टमेंटाइजेशन होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट था। क्योंकि डिस्प्यूट्स हमारे अराइज होते थे आबादी देह में, कहीं दीवार का मसला होता है, योशी म्यून ज़मीन, जब अब सेटल, इट हैज़ बीन सेटल फॉर वंस एंड ऑल। जो भी ये मसले हुए हैं, जो उसमें जो डिजिटल मैपिंग की गई थी, जब ड्रोन चलाए गए थे पटवारी साहबान की निगरानी में, तब उन दिनों वो डॉट्स ज्वाइन करे गए हैं, उसमें जो मैप्स आए हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैप्स हमें भेज दिए, फिर उन्हीं पे वो काम करके एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमने ये कर दिया है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, अब जो है आबादी दा ज़मींदारों को दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी, क्योंकि अब जो है ये स्कीम के तहत उनको फ़ायदा मिलेगा। इन न्यूज़ के लिए जामिन पीरज़ादा की रिपोर्ट।